आज उसका सर फूटा है, कल मेरे बेटे का फूटेगा। तो आज उसकी लड़की को छेड़ी गई, कल हमारी लड़की छेड़ी जाएगी। तो आज ही हमको न्याय चाहिए। लड़की ने जो चीज बोला है, जो चीज उसके साथ हुआ है, जो घटना हुआ है, जो उसको धमकी दिया गया है कि तू अगर मेरे मैसेज का जवाब नहीं देगी, मेरे आई लव यू का जवाब नहीं देगी, तो मैं तेरे साथ ये करूंगा। सुबह तो स्कूल जाती है ना, मतलब एकदम फिजिकली असॉल्ट करने का उसको, उस लड़की को धमकी भी दिया गया है। 15 नंबर से लोग आए हैं, 15 नंबर से लोग आके यहाँ पे मारे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सोए हुए थे। उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस परिसर में शांतता रखने के लिए जो भी सहकार्य सहयोग चाहिए वो पुलिस को देना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है सबको पकड़ा जाएगा, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी फालतू लोग यहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर पुलिस भी कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। काशी मीरा का डाचकुल पाड़ा इलाका इस समय सुर्खियों में है। जब पूरे देश में लोग दीपावली की खुशियां मना रहे थे, उस दौरान यहां वर्ग विशेष के कुछ अराजक तत्वों ने इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। एक लड़के के ऊपर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया गया है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके अलावा कई ऑटो रिक्शा तोड़ दिए गए हैं। इलाके में व्याप्त तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इलाके का दौरा कर मामले को संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय नागरिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस वारदात की सूचना पाते ही क्षेत्रीय विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक समेत मीरा भाईंदर के भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता कई नगर सेवकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इन दोनों नेताओं ने इस दौरान क्या कहा, प्रवासी संदेश पर देखिए अभिज्ञान उपाध्याय की इस रिपोर्ट में। ये माशाजा पाड़ा परिसर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है और खासकर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे झोपड़पट्टी जो है उस परिसर में कुछ बाहर की व्यक्ति आके 40 से 50 लोग हैं। वो 40-50 लोग यहाँ पे दादागिरी और गुंडागिरी करते हैं। और आज सुबह वो बहुत ही ऐसी घटना हुई, एक छोटी बच्ची 10-11 साल की है, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने गलत जबान का इस्तेमाल किया, ऐसी उनकी कहना है। और खासकर अमली जो पदार्थ है यानी गांजा और अलग अलग जो सामान है वो यहाँ पे पुलिस ने एक हफ्ते पहले ही हस्तगत किया है। तो पुलिस को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये सब इंक्वायरी की जाए और जो लोग यहाँ पे दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पुलिस तो कार्रवाई उसके ऊपर कर रही है और कायदा कानून अच्छा रखने के लिए और कानून की व्यवस्था अच्छे रखने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से हमारी पुलिस के माध्यम से काम कर रहे हैं। मगर अगर कोई पुलिस की भी गलती होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस परिसर में शांतता रखने के लिए जो भी सहकार्य सहयोग चाहिए वो पुलिस को देना चाहिए। यहाँ के लोगों ने ये कहने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मगर जो लोगों की गलती है उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। वो जो लड़की है उसकी कंप्लेंट भी लॉन्च की जाएगी और उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैंने यहाँ पे कुछ जगह देखते हुए पुलिस की एक चौकी होनी चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ के लोगों का कहना था। तो पुलिस चौकी भी मैं उपलब्ध करके दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे पुलिस बैठेंगे तो एक पुलिस की दहशत इस परिसर में होगी तो ये गुंडे लोग वापस यहाँ पे आएंगे नहीं। और ख़ासकर ये सब भाड़े से 6-6 हज़ार रुपये महीने का भाड़ा देते रहते हैं तो इनका आधार कार्ड वगैरह चेक करके शायद बांग्लादेशी घुसखोर या रोहिंग्या लोग हो सकते हैं, उसकी भी इंक्वायरी करने को बोली। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये सब कुछ लोग इसमें से रिक्शा वाले हैं और रिक्शा के ऊपर वो कुछ ग्रीन कलर का हुड लगा के कुछ दादागिरी करते हैं। तो मैंने आरटीओ के, मेरे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इस तरह गलत तरीके से जो आरटीओ से प्रमाणित हुड है यानी ब्लैक कलर का हो या अलग कलर का, जो भी येलो का हो या ब्लैक का हो, वही हुड को परमिशन दी जाएगी। गलत तरीके से हुड का कलर अलग अलग दिखा के, रेड दिखा के या ग्रीन दिखा के अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, समाज में भेदभाव निर्माण करने का अगर कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके हुड निकालने को बोला है, उनका अगर रिक्शा का परवाना है वो भी रद्द करने को बोला है और वो जो रिक्शा वाले हैं उनके लाइसेंस वगैरह चेक करके वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने मेरे पुलिस के, मेरे आरटीओ डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है। पुलिस भी अपने हिसाब से 24 घंटा अपनी, उनका भी त्यौहार होता है, वो सब छोड़ छाड़ के हमारे लिए समाज के सेवा के लिए अगर 24 घंटा काम करती है तो उनकी तरफ भी आपने देखना चाहिए। मगर एक बात उतनी सही है, अगर
अगर किसी ओपनली अगर घर में गांजा मिलता है, चरस मिलता है या अफू मिलता है या कुछ भी अभी नशीला अगर पदार्थ मिलता है और पुलिस अगर आग बंद करके वो देखते हैं तो उन पुलिसों के ऊपर भाई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, चुनाव का और इसका कोई संबंध नहीं। भूमाफिया तो इस परिसर में है ही। मैं तो खुलेआम पहले से बोलते आ रहा हूँ कि भूमाफिया का इस परिसर में पहले से ही वर्चस्व है। आपको इतना भी पता है कि ये आदिवासियों की सब जमीन के ऊपर ये झोपड़े बनाए हैं, लोगों को फंसा के उनके पास से 4-4, 5-5 लाख रुपए ले गए जाते हैं। किसके किसके कितने कितने हफ्ते वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मगर मैं उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मगर आज के तारीख में मैंने पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बोला है, यहाँ पे अगर एक भी अवैध बांधकाम होगा तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की होनी चाहिए। इस वक्त जहाँ हम खड़े वो डाचकुल पाड़ा नाम का मीरा भाईंदर का एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बस्ती में लोग रहते हैं। अधिकतर यहाँ पे हिंदू समाज के लोग रहते हैं और स्थानीय कुछ मुस्लिम भी हैं और बड़े प्रेम और भाव से रहते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं यहाँ पे उनका ना कोई मजहब होता है, ना धर्म होता है, ना ईमान होता है। ये अब देखिए कि मैं फिर कहता हूँ कि हादसा उसका निमित्त बना है, जो गांजा बेचने वाला हो या आवारागर्दी करने वाले हो। इसके ऊपर पुलिस प्रशासन भी ध्यान देंगे, हम भी कार्यकर्ता ध्यान, मैं भी व्यक्तिगत यहाँ पे आने वाले समय में हमारी बहनों ने जो शिकायत की उस गली में रात को 12 बजे 1 बजे आके राउंड हुए, ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें पुलिस खदेड़ निकालेगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ यहाँ के। लेकिन आज की जो लड़ाई है उसको एक बहुत ही निंदनीय कहा जा सकता है कि दिवाली के त्यौहार के अंदर, दिवाली ऐसा त्यौहार है कि हम सब मिलके मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, एक अच्छा त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ऐसे दिन कलंक लगाने का काम किया है और शहर की शांति को अगर तहस नहस करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाए। बस्ती वालों का कहना है कि आए दिन वो छेड़खानी करते हैं, इस बारे में भी शिकायत की लेकिन ध्यान नहीं दिया। कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारे एक कार्यकर्ता के साथ कुछ बातचीत हुई, उसका गुस्सा उन्होंने बाहर से 25-30 मुस्लिम लड़के लोग को बुला के इस तरह से दंगा फैलाने का काम किया है दिवाली के पवित्र दिन के अंदर, जिसकी हम निंदा करते, निषेध करते। हम सब जानते हैं कि शहर के अंदर शांति बनी रहे, दिवाली का त्यौहार है, भाऊ बीज आने वाला है, कल नया वर्ष है, बड़े उत्साह पूर्वक हो। लेकिन जिस तरह का वातावरण हुआ इस बस्ती के अंदर सभी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई कभी नहीं हुई, इस प्रकार की गड़बड़ कभी नहीं हुई। और जो लोगों ने किया है, पुलिस प्रशासन से बात की हमने, तो जो इस घर में लोग रहते थे वो इललीगल रहता है। अब इललीगल की व्याख्या क्या है? जनरली पुलिस जब भाड़े की एनओसी देती तो देखता है कि देने वाला कौन है और रहने वाला कौन है। रहने वाले अगर ऐसे लोग हैं जिसका ना आता है ना पता है कुछ है तो देती नहीं है, तो उस एनओसी नहीं ली, इसलिए उस दिशा में भी वो कार्य का उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जिन लड़कों ने बाहर से आके दंगा फसाद करने का प्रयास किया उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे, ऐसी पुलिस से भी अपील कर रहा हूँ। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, हमारे पास सारे वीडियो फुटेज है, जो भी इसमें दोषी है सबको पकड़ा जाएगा, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर यहाँ के रहवासियों को कहना चाहूँगा कि हम सब आपके साथ में हैं। हमारा त्यौहार बड़ा ही महत्व का है, इसे मनाइए। जो हुआ है उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस दिशा में आने वाले समय में जो जो कदम उठाने वो कदम उठाएंगे। जो भी फालतू लोग यहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर पुलिस भी कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपको क्या कहा कि बाहर से लोगों को आके यहाँ पे, आप जातीय रंग की बात नहीं है, कोई हिंदू ने आके मुस्लिम को और मुस्लिम ने हिंदू को नहीं मारा, इन मुस्लिम लड़के थे। मैंने फिर कहा कि आपने मेरी बात की, यहाँ पे कई वर्षों से हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं और ऐसे कुछ लोग 3 लोग हैं जिनका ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना ईमान है, लेकिन मजहब से वो मुस्लिम है। बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया, यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास किया और ऐसे भाव के अंदर कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और हम तो कहते हैं कि उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग भविष्य में इस बस्ती में तो क्या इस शहर में भी नहीं रहे। लड़की ने जो जो चीज बोला है, जो जो चीज उसके साथ हुआ है, जो घटना हुआ है, जो उसको धमकी दिया गया है कि तू अगर मेरे मैसेज का जवाब नहीं देगी, मेरे आई लव यू का जवाब नहीं देगी तो मैं तेरे साथ ये करूंगा। सुबह तो स्कूल जाती है ना, मतलब एकदम फिजिकली असॉल्ट करने का उसको, उस लड़की को धमकी भी दिया गया है। और मैम ने लास्ट में वहां पे ये समझा के हम लोग को भेजा कि आप लोग जाओ, एरिया में भाईचारे से रहो। मुझे तो हंसी आ रहा था कि अभी भी हमारे लोगों की आंखें नहीं खुल रही, ना तो हमारे प्रशासन की आंख खुल रही है। उन्होंने हमें समझा के भेजा वहां से। 15 नंबर से लोग आए, 15 नंबर से लोग आके यहाँ
हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सोए हुए थे, सोए में आवाज आया, हम शटर खोल के बाहर निकले। हम ऐसा नहीं है जाके में हमला करें तो हम हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी गलती है। मतलब हम न्याय के लिए लड़े तो हम मार खाएंगे, हमारे बच्चे का सर फूटेगा। आपके किसी लोगों को तो पता होगा ना किसने लाया। अरे वो गन्नाज वाले लेके आए, और कौन लेके आएगा? सुबह में आप लोग आज पूछ रहे हमसे, एक एम्बुलेंस का रास्ता आप लोग ने हमको दिया है क्या? आके कोई पूछे? उस दिन भी मच हुआ नहीं, उस दिन भी मच हुआ। मैं सीनियर सर साहब के सामने बोली, सर हमारे पास एक एम्बुलेंस आने का रास्ता है, सब रिक्शा करते हैं। सीनियर साहब ने बोला कांच फोड़ दो, हमने कांच फोड़ दिया। अब जो करना है करो, हम जिंदाबाद है। आज जो इतने लोग ठीक है, आज रिक्शा फूटे हैं 40-50 से, कुछ भी फूटने तो हमारे बच्चों को लगा, हम क्या करें? हम क्या करें? मर जाता तब आप लोग आते, रिक्शा लेके चलते हैं। नहीं, हमारे पास रिक्शा है, तो फोड़ेंगे क्या? ये सब रिक्शा पूरी है। ऐसा नहीं होता है। आज बच्चे लोग के जान पे खेले हैं, आज बच्चे लोग के जान पे खेले। रिक्शा दिख रहा है आप लोग को, बच्चे की जान नहीं दिख रही है आप लोग को। बच्चे की जान का केयर करना सीखो आप लोग भी। हम बोल रहे हैं इसके लिए। आज बच्चे लोग को छेद टाका लगा, बच्चे को चक्कर आ गया, गोद में लेके भागी हूँ मैं। और अभी छूटे किधर है? वही तो हमारे साथ हो रहा है। इधर कंप्लेंट हो रहा है, उधर वो लोग घर पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे? क्यों पूछताछ नहीं कर रहा? क्यों हमारे एरिया में पुलिस नहीं आ रही? क्यों फेरा नहीं डाल रहा है? ये हमको न्याय चाहिए। आज हम न्याय के लिए आज लड़े हैं। आज उसका सर फूटा है, कल मेरे बेटे का फूटेगा। तो आज उसकी लड़की को छेड़ी गई, कल हमारी लड़की छेड़ी जाएगी। तो आज ही हमको न्याय चाहिए। उनके हाथ में कुल्हाड़ी था और वो बाम्बू था, तलवार था, लेके डायरेक्ट माने ये इनके हस्बैंड को घर से उठाया गया कि चलो तुम्हारा लड़का झगड़ा के, जो कि वो लोग पहले ही आके इनके बच्चों को मारना शुरू किया है। तभी ये लोग भागे घर से। हम लोग को भी नहीं पता था, जब हमको भी आवाज गया हम भी निकले बाहर, तभी भी वो लोग मारा मारी कर ही रहे थे। हमने कानून हाथ में लिया है, हमने कानून हाथ में लिया है। लेकिन वो कानून का जब आज हमारे बच्चे मर जाते तो कानून आके हमको बच्चा दे के जाती। पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। जब वो लोग को इतना धैर्य रहता तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार मैं कन्नौज वाले को वहीं पे बोली हूँ जहाँ अभी प्रताप सरनाइक सर खड़े थे। वही पूरा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आएंगे, चाहे आपकी बहन बेटी हो, चाहे मेरी हो। अगर कल किसी को उठ के होगा तो जवाबदार कोई बनने को रेडी है। वो चीज का मुझे भी जवाब चाहिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।